चलो तो भाई कल कहाँ तक हो गया था? एक्सरसाइज 5.3 हमने क्या कर लिए थे, एग्जाम्पल कर लेते। आज कहाँ से स्टार्ट करना है इसके? क्वेश्चन भी मैंने कल 10 क्वेश्चन तक, वो क्वेश्चन नंबर 10 तक था तब ने कर लिए, क्योंकि सारे किस बेस पे है? सारे ज्यादातर सारे एग्जाम्पल के बेस पे ही है। तो कहाँ से स्टार्ट कर रहे? क्वेश्चन नंबर 11 एक्सरसाइज 5.3 के। सम क्या दे रखा है इस एक एपी का? एस एन इज इक्वल्स टू 4n माइनस एन स्क्वायर। ये दे रखा, क्या बताना? फर्स्ट टर्म बताना। अच्छा फर्स्ट टर्म, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म। अच्छा व्हाट इज सेकंड टर्म? ठीक है चलो देखो भाई, कल एक क्वेश्चन करा था हमने। भाई यहाँ देखो, कल क्या करा था मैंने? एक क्वेश्चन करा था कि ए एन की वैल्यू क्या दे रखी थी? 3 + 2n। ऐसे दे रखी थी, नहीं दे रखी थी? अगर मैंने इसकी जगह 1 रखा तो कौन सी टर्म आ गई थी मेरे पास? पहली टर्म। अगर 2 रखा तो दूसरी टर्म आ गई थी। 3 रखा तो तीसरी टर्म आ गई थी। आ गई थी, नहीं आ गई थी? कल एक क्वेश्चन था ऐसा, ए एन बराबर 3 + 2n। इसकी क्या बनानी थी मुझे? एपी। एपी कैसे बने? A1 A2 A3, ऐसे तो बने एपी। अगर मैंने n की जगह क्या रखा? 1, तो फर्स्ट टर्म आ गई। 2 रखा तो सेकंड टर्म आ गई। थर्ड टर्म रखा तो थर्ड टर्म आया। ऐसा क्वेश्चन था। चलो कोई बात नहीं। अब देखो, सपोज करो एक एपी है 2 4 6 8। अब इस क्वेश्चन को साइड रखो 1 मिनट को। देखो यहाँ देखो, 2 4 6 8 एक एपी है। इस एपी में कितनी टर्म है? 4। मुझे क्या निकालना है? इस एपी का सम। इस एपी का टोटल सम क्या होगा बताओ? टोटल सम क्या होगा? 8 × 14, 14 × 4 18, 18 × 2 20। 4 टर्म का सम कितना हो गया? 20। चलो कोई दिक्कत, ठीक है ठीक है। चलो एक टर्म का सम कितना है? 2। कितना सम है? और 2 क्या है एसएपी की? फर्स्ट टर्म। मतलब वही किसकी वैल्यू है इसकी? ए की। वही वैल्यू किसकी है? वो ए की। चलो तो कहने का मतलब पहली एपी की टर्म किसके इक्वल होगी? सम ऑफ एक टर्म। मतलब एक टर्म का सम भी क्या होगा? जो एपी की पहली टर्म हो। समझ की बात होगी? जो पहली टर्म होगी एपी की, वही किसकी टर्म होगी? वही किसकी वैल्यू होगी? एक टर्म की सम की वैल्यू। क्या बात होगी भाई? ठीक है भाई। जो एपी की पहली टर्म होगी वही क्या होगी? उस एपी की एक टर्म की सम की वैल्यू। सम का मतलब क्या हो? जोड़। अगर कह रहा है कि इस एपी की पहली संख्या का जोड़ बताओ, एक संख्या का जोड़ बताओ, तो जो पहली संख्या है वो वही तो होगी जोड़ भी। जोड़ जब तो हंस रहा था। एक एपी में 4 टर्म है, यह बताना कि इस एपी की पहली टर्म का सम क्या होगा। पहली टर्म में एक टर्म का सम क्या बता सको? वो जो खुद होगा वही टोटल, उसको सम भी वही और पहली टर्म भी वही। तो जब एक टर्म का सम होगा वो वही क्या होगा? जो उस एपी की पहली टर्म होगी। क्यों हंस रहा? क्या हुआ दिन आज? तो जो जो एपी की पहली टर्म वही क्या होगी? उसकी सम ऑफ फर्स्ट टर्म होगी। चलो दो टर्म का सम कितना होगा भाई? 6 हो जाएगा। सपोज करने के बाद ये देखो कि हमें सेकंड टर्म नहीं पता। क्या नहीं पता मुझे? सेकंड टर्म नहीं पता। अगर मैं सेकंड दो टर्म के सम में से फर्स्ट टर्म घटा दूं भाई, अगर दो टर्म के सम में से फर्स्ट टर्म घटा दूं, क्या बचेगा? 4। दो टर्म के सम में थे फर्स्ट टर्म या एक टर्म का सम घटा दो, क्या बचेगा? 6 - 2 बराबर 4। बच गया? बच गया नहीं? और 4 क्या है? 4 क्या है इस एपी की? सेकंड टर्म। तो इस चीज से क्या दो चीजें पता लगी कि एपी की पहली टर्म क्या होगी? वो एपी की पहली टर्म भी क्या होगी? वही होगी जो उस एपी की फर्स्ट टर्म का सम होगा। ठीक है? या फर्स्ट टर्म कह दो, या एक टर्म का सम क्या होगा? जो उस एपी की पहली टर्म होगी। दूसरी चीज क्या पता लगी? अगर दो टर्म के सम में से मैं फर्स्ट टर्म घटा दूं, क्या टर्म आ जाएगी मेरे पास? सेकंड टर्म। समझ के बात नहीं? अब आओ क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में क्या दे रखा? एस एन इज इक्वल्स टू 4n माइनस एन स्क्वायर। मुझे क्या निकालनी? इस एपी की पहली टर्म या S1।
अगर मैं यहाँ वन रख दूं तो क्या क्या आ जाएगा मेरे पास, एक टर्म की सम की वैल्यू। तो क्या रख दो, n की जगह क्या रख दो, 1। 4 में से एक गया 3, हो गया। तो S1 की वैल्यू कितनी आ गई, 3। चलो S1 का मतलब हो गया, S1 की वैल्यू 3 है तो A की वैल्यू भी क्या होगी, 3। ये वैल्यू किसकी होगी, A, या बोल दो इस AP की फर्स्ट टर्म। चलो हो गया बात। क्या निकालना है इसमें, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, दो टर्म, पहले दो टर्म का सम। तो यहां पे क्या रख दो इनकी जगह, 2। 4 दूनी 2 का स्क्वायर, 8 में 4 गए 4। ठीक है, हो गया। अब इसके बाद क्या है, सेकंड टर्म क्या होगी, सेकंड टर्म कैसे निकाल लेंगे, दो टर्म के सम में से फर्स्ट टर्म का सम घटा दो, सेकंड टर्म आ जाएगी। तो A2 कैसे निकल जाएगी, S2 माइनस S1, मतलब 4 माइनस 3 इक्वल्स टू 1। समझ गए। दूसरी में था पहले, अब क्या नहीं, अब तो क्वेश्चन में क्या पूछा, थर्ड टर्म निकालो, थर्ड टर्म। अब देखो A की वैल्यू क्या होगी, अब 3, D की वैल्यू क्या होगी, सेकंड टर्म क्या है 1, फर्स्ट टर्म क्या है 3, 1, डी क्या हो जाएगा -2। डी की वैल्यू क्या होगी -2। ए मेरे पास ए की वैल्यू है, डी की वैल्यू है। अब मेरे से कोई सी भी वैल्यू पूछ लो, क्या पूछ रही है, थर्ड टर्म। थर्ड टर्म का मतलब a प्लस 2d। ए क्या है 3, डी क्या है -2। 2 माइनस टू, टू जा 4, 3 माइनस 4 इक्वल्स टू -1। आंसर कर लोगे। मेन है क्वेश्चन, इंपोर्टेंट है बोर्ड के लिए भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। हो सकता है पेपर में आ जाए, कोई बात नहीं, वीडियो पॉज कर दो, नोट कर लो। दोबारा तो चला नहीं। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, अब क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट पॉजिटिव 40 पॉजिटिव इंटीजर का सब निकालना जो किससे डिवाइड होते हो, 6 है। 6 से पहले पॉजिटिव इंटीजर कौन से डिवाइड होगा, 6 खुद ही डिवाइड होगा पहले तो। 6, 12, 18 कर लो है। तो ए की वैल्यू क्या है 6, डी की वैल्यू भी क्या है 6, एन की वैल्यू क्या है 40 कर लियो। कुकर, अरे ए प्लस एस एन का फॉर्मूला क्या हो, n/2। चलो क्वेश्चन नंबर 13 पाओ, फाइंड द सम ऑफ ओड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 0 और 50 के बीच में जितने भी सारे क्या है। 13 देख लो, चलो 13 छूट गया होगा। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8, 8 के पहले 15 मल्टीपल्स का सम। पहला मल्टीपल क्या होगा 8 का, 8 खुद ही होगा 16। कहां तक जाएगी गाड़ी, 15 तक, जहां तक ले जाऊंगा। तो n की वैल्यू कितनी होगी 15, a की वैल्यू और d की वैल्यू 8। चलो क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, सम ऑफ ओड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50, 0 और 50 के बीच में जितने भी ओड नंबर है, इनमें बोले तो विषम संख्या जितनी भी होंगी। पहली विषम संख्या 1, फिर सबसे लास्ट में 50 के आसपास कौन सी होगी 49। ए की वैल्यू, डी की वैल्यू, एन की वैल्यू, एन की वैल्यू बताओ, एन की वैल्यू, एन की वैल्यू पहले खुद निकालनी पड़ेगी। ये वैल्यू किसकी है एक तरीके से, एल की। एल की बोल दो या एन की बोल दो। एल इज टू क्या हो, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एस एन का फॉर्मूला क्या हो, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। लेकिन मेरे पास सुन तो जा भाई, एस एन का फॉर्मूला क्या हो, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। लेकिन जब मेरे पास n ही नहीं है तो एस एन कैसे निकाल लूंगा मैं, नंबर ऑफ टर्म चाहिए हैं। हाँ ले गया, कौन सा में नहीं है, ऐसा कुछ नहीं हो सकता।
नहीं, एल की वैल्यू क्या होगी 49, ए की वैल्यू 1, डी की वैल्यू 2, 1 प्लस 2n-2, 1 माइनस 2 -1, -1 इधर जाएगा पॉजिटिव, 49 प्लस 1 50, तो 2n की वैल्यू 50, n की वैल्यू 25, तो n की वैल्यू क्या आ गई अब 25 आ गई। एल की n की वैल्यू 25, एल की वैल्यू कितनी है 49, फॉर्मूला कौन सा लग जाएगा एस एन का, n/2 a प्लस एल, 25 लो दो और क्या बस, 25/2, ए की वैल्यू क्या है 1, एल की वैल्यू 49, 49 और 1 50, 50/2 25, 25 का स्क्वायर। जब लास्ट टर्म में गिवन दे रखी क्योंकि कैलकुलेशन क्यों बढ़ाओ, 2a प्लस n-1 इंटू डी, डायरेक्ट ए प्लस एल करो। अरे 50/2 25, 25 जोड़ 25 625 हो गया। लास्ट टर्म में एसएन में फर्क क्या है? अरे एसएन तो सम ऑफ टर्म्स हो, लास्ट टर्म में एपी की लास्ट टर्म हो, खाली रखा अरे तो हाँ तीसरा था कि अगर कॉमन डिफरेंस 1 हो, n इंटू n प्लस 1/2, तुम कहाँ पढ़ घरों पढ़ गजब घरों पढ़ते ही नहीं। हो गया, जिस जिस एपी में लास्ट टर्म गिवन होगी तो ये वाला फॉर्मूला लगाइयो, कैलकुलेशन जब बचोगे 2a प्लस n-1 इंटू डी, उससे अच्छा तो ठीक है a प्लस एल। अब आ जाओ भाई वर्ड प्रॉब्लम्स पे, किस पे आ जाओ, और जो सैटरडे में टेस्ट होगा, हाँ सैटरडे में टेस्ट है, संडे में नहीं है, संडे की छुट्टी है। सैटरडे में जो टेस्ट होगा एपी की थर्ड एक्सरसाइज एसएन वाली और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जितना हो जाएगा 2 दिन में, ठीक है भाई। मतलब एपी और कोऑर्डिनेट, हाँ ठीक है भाई, सुन गए बात को, एपी फुल होगी ना भैया, शाम को बैठना पड़ेगा भैया, छुट्टी है नहीं, बस इस संडे वाले दिन छुट्टी रखा करो। एपी फुल होगी ना, एपी का नहीं, बस ये एक्सरसाइज ही, फुल तो बाद में मैं अपने तरीके से। फिर अब देखो 15 क्वेश्चन, अब अभी स्टार्ट होगी वर्ड प्रॉब्लम्स। 14 हो तो गया, अभी तो 0 और 50 के बीच वाला, नींद पर ठहरे हंसी। देखो भाई, एक कॉन्ट्रैक्ट ऑन ए कंस्ट्रक्शन जो, अच्छा ठीक है समझाओ समझाओ, 15 है, देखो भाई भाई देखो, एक कॉन्ट्रैक्ट है, क्या एक कॉन्ट्रैक्ट है, एक कंस्ट्रक्शन जॉब, ठीक है चलो वैलिडिटी ऑफ कंप्लीशन भी होने, एक कंस्ट्रक्शन हो रहा किसी चीज का, देखो भाई एक कंस्ट्रक्शन हो रहा है किसी चीज का, तो उसमें क्या दे रहे हैं पैसे देने, 200 रुपये पहले दिन देगा, 300 रुपये नेक्स्ट दिन, ऐसा क्या देगा वो पैसे देगा। रुक जाओ एक बार यार, अच्छा देखो हो ये देखो भाई, देखो ये क्या है, सुनो भाई, एक कॉन्ट्रैक्टर को एक काम मिला, क्या मिला, एक कॉन्ट्रैक्टर को काम कह दो, ठेका कह दो, ठेका मिला किसी काम करवाने का, तो उसमें क्या है, उसमें यह है कि
अगर वो काम लेट करेगा, हर दिन से पेनल्टी लगेगी 50 रुपए की। कितने की पेनल्टी लगेगी? 50। शुरुआत कहां से होगी उसकी पेनल्टी की? 200 रुपए से, फिर 250, 300, हर दिन पेनल्टी कितनी बढ़ रही? 50-50 रुपए। तो ये कह रहा है कि अगर उसने काम 30 दिन तक लेट करा, कितने दिन तक लेट करा? 30 दिन तक, तो टोटल पेनल्टी कितनी देगा वो? ठीक है भाई। तो ए की वैल्यू क्या होगी? 200, डी की वैल्यू क्या होगी? 50, एन की वैल्यू क्या होगी? 30। क्योंकि उसे पेनल्टी कितने दिन की बतानी? 30 दिन की कितनी पेनल्टी हो जाएगी अगर उसने 30 दिन तक काम क्या करा? लेट। तो क्या निकालना? S30। आई नहीं समझ में? बहुत बढ़िया। 2a प्लस n-1 29, डी की वैल्यू 50। 2a n-1 इंटू डी है 30/2 15, 200 दूनी 400, 42, 4, 1450, 1450 और 400, 15×75, 15 120 और 7 127, 15 कम 15 और 2 17। यही तो बैठा का नहीं, देखिए 27,750 है क्या? सही है। जल्दी देखो, इतनी बार में तो आंसर निकाल ले, इतनी बार में आंसर चेक कर रहे। इसमें तो जो है 2 7 7 अरे यही तो है। एक था ना पहले। ना एक था, ठीक है भाई, समझ गए। 200 रुपए तो पेनल्टी कह दिया कि भाई 200 रुपए तो पेनल्टी तेरी लगी, स्टार्ट होगी आज से, जैसा कहते थे स्कूल में कहते हैं भाई यार फाइन 10 रुपए से स्टार्ट है, फिर 5 हर दिन 55 रुपए बढ़ता चलेगा। तो यहाँ पे हो गया, ऐसा हो गया, ठीक है। मैं 30 के 15 गुना नहीं करता भैया। कटोरा पकड़ लियो भाई। भैया हाँ, ये तो 30 के 15 गुना कर। अरे कैसे ही कर लो। चलो भाई देखो, देखो भाई 16 क्वेश्चन देखो, ओए 16 क्वेश्चन देखो एक साथ, टोटल पे 16 क्वेश्चन है। टोटल रुपीज कितने हैं? टोटल रुपीज है 700। कितने हैं? 700 रुपए। 700 रुपए का क्या करना? क्या देने? 7 कैश प्राइज। क्या देने? हिंदी में बोले तो इनाम देने। क्या देने? पुरस्कार बोल रहे हैं, इनाम पुरस्कार एक ही बात है। 700 रुपए है, और उन्हें 700 रुपए किस प्रकार देने हैं कि वे 7 मतलब 7 बच्चों के नाम, एक समझ ऐसे समझ लो, 20 कम दे दो। पता नहीं क्या बोल ली जाएगी, बिजली बढ़ा देने की। 700 रुपए है, 7 बच्चों क्या देने? पुरस्कार, उन 700 रुपए में से, ठीक है। लेकिन एक शर्त एक है कि जो पहले वाला प्राइस है वो पिछले से क्या है? 20 कम। क्या है? अगर मानने बात है ये 40 रुपए पुरस्कार दिया, 20 कम कितना हो जाएगा? यो 20 सपोज करने के बाद। अरे तुझे पूछा भाई, बताओ प्राइस कैसे देंगे? फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे तो देंगे। अगर पहले को 40 रुपए मिले, इस साल कितने मिल रहे? 40 से 20 कम, तो डी की वैल्यू। अरे तो एग्जाम्पल है गुजडू, ठीक है भाई। समोसा 700 कैश प्राइस। तो देखो एन की वैल्यू कितनी होगी? 7। प्राइस कितने देने? 7। ये क्या है? टोटल वैल्यू। टोटल वैल्यू बोल रहे तो S7 की वैल्यू क्या है? 700। डी की वैल्यू बताओ क्या है? डी की वैल्यू है -20, क्योंकि 20 कम पहले से। वही बात, अगर 100 दे दिया तो
इस वाले को कितने देने 80। डी क्या होगा 80 माइनस 100 माइनस 20। क्या निकालना मुझे यहाँ पे ए ए। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइस। जब एक की निकल जाएगी सबकी निकल जाएगी। तो फॉर्मूला लिखो S7 क्या हो जाएगा n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। S7 की वैल्यू कितनी है 700 7/2 2a। 7 7 में तो एक गए 6। डी की वैल्यू माइनस b। 2a माइनस 120। ठीक है जी। 2 क्यों ना इधर हो जाएगी 700 दूनी 1400। इसमें 7 कैसा आ जाएगा यहाँ पे डिवाइड में। इधर कितना बचा 2a माइनस 120 कितना बच गया 200। इधर कैसा हो जाएगा पॉजिटिव 2a बराबर 200 प्लस 120। 2a की वैल्यू 320। a की वैल्यू कितनी होगी 160। कितनी होगी 160। कहने का मतलब जो पहले बच्चे को प्राइस दिया जाएगा या पहला प्राइस कितना दिया जाएगा 160 रुपए का। अब सब क्या हो जाएगा सारे 1 से 20 20 कम 160 140 120 100 80 60 40 आया तो नहीं भाई 20 20 तक हमारा तो नहीं आया कहीं। बता बता 7 पूरे नहीं हो गए यहाँ तक बच्चे। अच्छा इंक डालियो भाई। हाँ तो साथ ही कैश प्राइस देने ऐसा कुछ होना कहीं नहीं। बोर्ड के पेपर आ लिए क्या अंदर के पेपर मैथ का 9 मार्च को है। हाँ तो 11 मार्च तो वाली। हाँ 3 महीने जल्दी घेर दो भाई। भैया अगर मतलब आयुष होम साइंस ले जाते तो पढ़ा दोगे। होम साइंस वाले तो यहाँ पढ़ा करना पाठशाला में पढ़ा जाएंगे। यहाँ खिचड़ी भी मिलेगी फिर नहीं यहाँ से और स्कूलों में तो क्या लंच लेके जाना पड़े। यहाँ लंच भी मिलेगा बढ़िया दलिया खिचड़ी सब मिलेगा यहाँ से। क्या क्या खाओगे बात चावलों का बना बात वही तो जल्दी लाओ दो चम्मच तो कोई बात नहीं चलो जल्दी कर भाई। कोई बात नहीं है करो व्हाट्सएप में बातें करेंगे तो क्या आप खाएं इसकी। अरे भैया याद कर लेने गए 11 बजे तक 10 बजे धंधा चली रहा क्या कर रहा लक्की। चलो चुप हो जाओ और चुप हो जाओ। अब चुप हो जाओ। देखो देखो भाई ओए ये चुप हो जाओ। अब कोई स्कूल है क्या है स्कूल स्कूल के बच्चों ने क्या काम स्कूल के बच्चों को गाइडलाइंस दी गई या स्कूल के बच्चों ने क्या सोचा एयर पोल्यूशन कम करने के लिए हिंदी बोलने तो वृक्षारोपण इंग्लिश में बोलने तो प्लांटिंग या प्लांटेशन ऑफ ट्रीज। कहने का मतलब पेड़ पौधे लगाने सीधी सी बात यह है। ठीक है भाई चुप हो जाओ समग्र ये तो सब फालतू बोल लेगी। तो क्या है भाई सब क्या बताया गया कि सब बच्चों क्या लगाने पेड़ पौधे लगाने क्लास के हिसाब से। देखो सोलवा तो हुआ भाई भी कौन सा 16वां 700 गैस प्राइस वाला 16वां क्वेश्चन नहीं था। अच्छा भाई अब देखो अब देखो ओ भाई रैप्टे मार दो मुझे जहां पढ़ लो एक ओए चुप हो भाई खड़ो ही बनते तू इंगे बैठे यार लक्की तू क्यों बैठी है एक इंगे आओ जल्दी
नहीं आराम से बैठो। लगाएगा। एक स्कूल में कितनी क्लास है भाई? ये एक स्कूल 8 क्लास तक है, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ, 8 तक है। जोन सी क्लास है वो उतने क्या लगाओगी? पेड़। अगर फर्स्ट क्लास है तो एक पेड़, सेकंड क्लास है तो हम थर्ड कैसे लगाओगे? थर्ड क्लास है तो 3 पेड़, चार क्लास है तो 4 पेड़। चुप हो जाओ, चल उल्टे सवाल पूछ जाएगा। और क्या नहीं पूछेगा? ए, जो 8 वाले हैं, हाँ ये 8 पेड़ लगाओगे कहाँ? इसके सीधा तेरे सिर पे लगाऊंगा। 8 पेड़ तो मौजूद अरे चल चुप हो जा, है। चल चुप हो देखो। एक तो कह भी दे। अब चुप हो जाएगा नहीं? कोई बात नहीं। अब देखो, तो सवाल पूछ जा। अरे यार चुप हो जा आयुष। कंडीशन है क्या कि हर क्लास के कितने सेक्शन है? 3। कितने सेक्शन है? तो फर्स्ट क्लास कितने से पेड़ लगाओगी? 3। और ये 6, और ये 9, अच्छा भैया पहले को लगाने 3 12, 15, भैया 8 वाले 24 21 और 24। ठीक है भाई? ठीक है, क्योंकि एक क्लास के कितने सेक्शन है? 3। एक सेक्शन एक पेड़ लगाओ तो 3 सेक्शन 3 पेड़ लगाओगे। इसमें सबसे प्यारा है भैया। एक चुप हो जाओ, पता नहीं टोटल ट्रीज कितने हो जाएंगे? क्या निकालने? S8। ए की वैल्यू क्या है? 3। एन की वैल्यू कितनी है? 8। 8/2 2a प्लस एल, क्या एल मान लो, एल की वैल्यू क्या है? 24 है, तो a प्लस एल, 3 प्लस 24, 24 और 3 27, 2 चौक 8, 27 चौक का 108। आंसर जल्दी चेक करो आंसर। नहीं भैया हमें क्या हैं? 12 क्लास है, 12 क्लास का काम 8 क्लास करा, अभी बोल भी रही थी। तो दम ध्यान कहाँ है थारा? क्यों मैंने बोला? कहीं भी नहीं बोल रहा यार, तुम बात करवाने में ध्यान कर रहे हो बस। आपने तो कहा ये तो चुप रहा है। पता नहीं क्या चुप रहे। 12th क्लास है तो 12th क्लास कितने पेड़ लगाओगी? 36। पढ़ते नहीं धंधे, पता नहीं क्या करे क्या नहीं करते। बस चुप हो जाओ। ओए मुक्का मारो मुंह पे गए। आंसर एक 56 है। और वो है 234। एन की वैल्यू तो 12 हो जाएगी ना, 12/2। सारे सवाल की तो मैं अच्छे से करवा दी। शुरू तक क्या कर दूं? जा ओए सुना नहीं क्या? तो एन की वैल्यू कितनी होगी अब? 12। ए की वैल्यू 3, डी की वैल्यू 3, S 12, N/2 12/2, A प्लस एल 3 प्लस 36। 39 क्यों लिखा? 36 में आएगा क्या? 36 एमपी भैया तुम क्या करते बस 6 नाम ना बताएं। 54। अरे 36 तो 39 होगा भाई। 254 आंसर है क्या? 34। 234। अरे तू भी देख रहा आंसर। आज 34 होगा। सारा फ्लो बिगड़वा दो तुम पढ़ाने का। चलो तो भाई चलो छुट्टी। छुट्टी मुक्का मारो मुंह पे। अब जाने दे, 9 बजे जाने दे। मुझे नमस्ते बोल मुझे शुरू पढ़ा नहीं आज नहीं भैया बढ़िया बात नहीं लगी चोट सी? लगी? चोट कर देनी लगी मेरे क्यों? अच्छा तेरे मैं तो कुछ करा ही नहीं आज वरना करा ही नहीं आज जड्डा सोच रहा कह रहा हम पढ़ लो आराम से, पढ़ा नहीं दे रहे। सिर पे बोर्ड के पेपर आ लिए। ठंडी रोक दे, ठंडी रोक दे, ठंडी रोक दे जल्दी। हाथ मारने का नहीं, मैं अभी नहीं मारने का। मैं ठंडी दिला नहीं, अभी दे जल्दी, अभी दे। मारे नहीं मारने का नहीं।
दो क्वेश्चन है, जल्दी कर लो। 2 क्वेश्चन। 18वां, एक 19 20, 3 रह रहे। हाँ तो ये करो। नहीं भाई 18 क्वेश्चन देखो, एक स्पाइरल है, सेमी सर्किल बना रहे हैं इसमें, क्या बना रहे? सेमी सर्किल। सेमी सर्किल क्या हो? अर्धवृत्त। रेडियस क्या है? 0.5, 1, 1.5, 2। ठीक है भाई, कुछ कुछ ऐसा सेमी सर्किल है। क्या? ये चुप हो जा, ज्यादा घुमा दे। ड्राइंग चल रही है यहाँ से, हद कर रहे हैं यार भाई, मतलब पढ़ा नहीं मेरे। देखो भाई, रेडियस से क्या बना रहे? सेमी सर्किल से क्या बना रहे? स्पाइरल। कितने टोटल कितने बनाए स्पाइरल में? जैसे 13, तो एन की वैल्यू कितनी होगी? 13। स्पाइरल की रेडियस कितनी है पहले की? 0.5, इसकी 1, 1.5, इसके क्या है? 2। अब देखो स्पाइरल की वैल्यू क्या होगी? स्पाइरल का पैरामीटर क्या हो सेमी सर्किल का? पाई आर हो। पाई की वैल्यू क्या है? 22/7। आर की वैल्यू क्या है? 0.5। 22 पंजे 110, 11/7। अच्छा, ये सब इधर लिखो, सिर्फ अभी 0.5 पाई। पाई की वैल्यू बिना रखो। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? साइन और साइन उसकी खाली पाई हो जाएगी, क्योंकि वन की वैल्यू तो उसकी। आर की वैल्यू क्या है इसमें? सिर्फ 1। दूसरे में क्या हो जाएगी? 1.5 पाई, फिर 2 पाई, फिर 2.5 पाई। ठीक है भाई, क्वेश्चन ये था सेमी सर्किल से क्या बना रहे? स्पाइरल। एक 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 वो एक सेमी सर्किल, एक स्पाइरल, एक सेमी सर्किल, एक स्पाइरल, एक सेमी सर्किल, एक स्पाइरल। तो पहले की रेडियस 0.5, फिर 1, फिर 1.5, रेडियस में क्या जा रही? बढ़ती जा रही। तो ये बताना कि अगर ऐसे ऐसे कितने सेमी सर्किल हो? 13, तो टोटल की वैल्यू कितनी होगी? तो क्या निकालना एक तरीके से? S13, 13/2, ए की वैल्यू 0.5 पाई, n-1, n क्या है? 12, 12 में से एक गया 11। डी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 13, 13, 13 में से एक गया 12। डी की वैल्यू क्या हो जाएगी? पाई में से 0.5 पाई घटाओगे तो कितना बचेगा? 0.5 पाई। ये कितना हो जाएगा? कंप्लीट 1 पाई। और ये कितना हो जाएगा? 6 पाई। ये हो जाएगा 13/2 गुणा 7 पाई। तो लिख तो 6 पाई तो लिख दिया। हाँ तो 12 पंजे 60 है, और वो एक पॉइंट नहीं लग रहा। वो 13/2 पाई की वैल्यू क्या रखनी? 22/7। 7 से 7 कैंसिल, 2 से 11 कैंसिल, 11 दिए 33, 11 कम 11 क्या 13, 14। टोटल लेंथ कितनी आ गई स्पाइरल की? सही है, समझ गए नहीं? दोबारा समझो एक बार क्वेश्चन को। सेमी सर्किल से क्या बना रहे? स्पाइरल। ऐसे स्पाइरल, ऐसे सेमी सर्किल कितने हैं? 13। तो ये बताना कि 13 सेमी सर्किल से जो स्पाइरल बनेगी टोटल, उसकी वैल्यू कितनी होगी, मतलब टोटल लेंथ कितनी होगी। लेंथ का मतलब क्या होगा? एक की लेंथ कैसे निकाल लेंगे? जो उसका पैरामीटर होगा। पैरामीटर का फॉर्मूला क्या हो? पाई आर। पाई इसलिए रखने की वैल्यू, क्योंकि अगर मैं सब में पाई की वैल्यू रखूंगा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। वो कैलकुलेशन मैंने बाद में एक बार कर ली बस। तो पाई की वैल्यू, आर की वैल्यू 0.5, 0.5 पाई। आर की वैल्यू 1, 1 इंटू पाई 1 पाई, 1.5 इंटू पाई पाई। हो गया।
ए डी निकाल लिया बस। अब देखो क्वेश्चन नंबर 19वां। देखो मैं देखे मैंने हिंदी मतलब लट्ठे बोले लक्कड़ बोले, क्या बोले? लट्ठे लक्कड़। तो टोटल लट्ठे कितने हैं? 19। 200। कितने हैं भाई देखो, दिख नहीं रहा नहीं भैया। कहाँ कर कितने फिर या ऊपर उठ रहा है, बोर्ड पूरा भी नहीं आ रहा। मुझे कमरे में गया था। बोर्ड तो पुरानी है यार, अब आ गया। देखो भाई टोटल लोग कितने रखे? 200। 200। अब देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि टोटल लोग कितने रखे? 200। क्या रखे? 200 लक्कड़ या लट्ठे बोल लो। वे किस प्रकार से रखे? लाइन में। सबसे नीचे रखे 20 या 19? 19 है भैया। 20 है, ध्यान ही नहीं पड़ रही। उसके ऊपर कितने रखे? 19, उसके बाद 18। फिर ये पूछ रहा है कि टोटल कितने रोज की जरूरत पड़ेगी। रोज मतलब 200 लट्ठे कितनी और रो में रखे जाएंगे। अगर किस प्रकार से, अगर पहले 20 रखे, फिर 19 रखे, फिर 18 रखे, रखने कितने? 200। तो ये बताने की रो बोले तो कितनी लाइन में रखे जाएंगे सारे के सारे। ठीक है भाई। तो ए की वैल्यू ए भी कहां से बढ़नी? 20, 19, 18। ए की वैल्यू 20, डी की वैल्यू -1। ये किसकी वैल्यू है? एस एन की। एन तो हमें फाइंड करना कि कितनी लाइन बनेगी लट्ठों की। तो एस एन की वैल्यू क्या है? 200। समझ गए नहीं भाई? 200 एस एन की वैल्यू है, टोटल लट्ठे तो है, तो टोटल क्या होगा? सबका जोड़ ही तो होगा वो। तो एस एन का फॉर्मूला क्या हो? n/2। एन में फाइंड करना 2a, ए की वैल्यू 20 प्लस n-1, एन फाइंड करना। डी की वैल्यू क्या है? -1। एस एन की वैल्यू क्या है? 200। n/2, 20 दूनी 40 -n+1। इधर गुणा कर दो 200 दूनी 400 बराबर n। 41 - n, मल्टीप्लाई कर दो अंदर, इधर कर लो 41n - n²। इसे भी दे लिया 400 को, ये माइनस के होने चाहिए, तो पूरे इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई